हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे पीएफ से संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर बिग अपडेट और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। ईपीएफओ ने एक नया बदलाव कर दिया है और बदलाव कहां पर किया है, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की जो साइट है एम्प्लॉय पोर्टल पर, मेंबर पोर्टल पर यह बदलाव कर दिया है। और वो बदलाव है जॉइन डिक्लेरेशन का। अब दोस्तों जॉइन डिक्लेरेशन आधो बंदों को तो पता है और कुछ लोगों को पता है तो अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है तो जॉइन डिक्लेरेशन फॉर्म वह होता है जिससे आप अपने पीएफ के अंदर जो भी डिटेल आपकी गलत होती है उसमें करेक्शन आप कर पाओगे। अब करेक्शन किस किस चीजों का आप कर पाओगे यही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि यह डिटेल में आप जो आपकी जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको भरने का जो तरीका है, इसके अंदर आप क्या क्या डिटेल अपनी सही से कर पाओगे, या सभी जो जानकारी है आपकी जो जो अपडेट है सर्विस डिटेल का, उससे संबंधित जो भी आपको अपडेट करना है वह आप कैसे कर पाओगे, वह मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा एकदम करके, और आपको बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है। और आप यहाँ पर अपडेट पर्सनल जो डिटेल होती है उसमें भी चेंजेस आपको कैसे कैसे करना है, या अपना अपडेट करना है या करेक्शन करना है, ये सब कुछ चीज़ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा एकदम। जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अब ईपीएफओ ने एम्प्लॉय पोर्टल पर लागू कर दिया है या इस पर भेज दिया है, मेंबर पोर्टल पर लगा दिया है। तो दोस्तों क्या है अपडेट, क्या है बड़ी ईपीएफओ की जो ये न्यूज है, इस खुशखबरी को आपको बता देते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। ईपीएफओ की साइट पर बहुत बड़ा बदलाव हो गया, यहाँ से गुड न्यूज निकल कर आ रही है। यहाँ पर जो मेंटेनेंस चल रहा था कुछ दिनों से, यहाँ पर आपका पीएफ विड्रॉल फॉर्म भर नहीं रहा था, खुल नहीं रहा था, ओटीपी एरर चल रहा था, तो यहाँ पर अपडेट दे दिया है ईपीएफ ने, बहुत बड़ा अपडेट कर दिया। अपडेट क्या है वह मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अपना यूएनए नंबर डालता हूँ, ये पासवर्ड डालता हूँ, इसको मैं कैप्चा को यहाँ डालता हूँ, साइन इन पर क्लिक करता हूँ, फिर लॉगिन फैक्टर वाले ऑप्शन से हम ओटीपी डाल के लॉगिन होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले फटाफट हो जाता हूँ। क्या अपडेट है, क्या बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए दोस्तों, क्या अपडेट लाया है ईपीएफ ने, मैं आपको लाइव एकदम दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पर ये कैप्चा है, इसको इधर डाल दूंगा, सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। चलिए फटाफट यहाँ साइन इन हो जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जो नया अपडेट आ रहा है एकदम लेटेस्ट है। ईपीएफ ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है दोस्तों। यहाँ से जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर जब आप लॉगिन हो जाते हो, कुछ इस प्रकार से साइन इन हो जाते हो, तो यहाँ से आपको एक जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वह पहले क्या ऑफलाइन लगता था, यहाँ पर आपको एक नया बदलाव दिखेगा। मैनेज ऑप्शन पर मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया है जिसके अंदर लिखा हुआ है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। जो आपका करेक्शन फॉर्म होता था जिसकी सहायता से आप अपना करेक्शन कर पाते थे, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब आपका जो भी आपको करेक्शन करना है, क्या क्या करेक्शन कर सकते हो वह मैं एकदम आपको लाइव दिखाऊंगा। जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को मैं आपको एकदम दिखा देता हूँ। ठीक है, इधर आपको दिख रहा होगा, इसी की बात कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए तो मैं इस पर फटाफट क्लिक कर देता हूँ। नया ऑप्शन है एकदम लेटेस्ट है, क्या क्या अपडेट कर सकते हो तो मैं एकदम आपको लाइव दिखाता हूँ क्लिक करके। दोस्तों जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से अपडेट करने के लिए जो ऑप्शन आता है, सबसे पहले आता है सेलेक्ट मेंबर आईडी। ठीक है, तो इस सेलेक्ट मेंबर आईडी में सबसे पहले जो आपकी मेंबर आईडी है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस जगह पर जितनी भी आपकी मेंबर आईडी होती है वह क्लिक करते के साथ ही शो कर जाती है। एक में किया है अपना काम, दो में किया है, तीन में किया है, तो सभी मेंबर आईडी आपको यहाँ नजर आती है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट डिटेल्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए मैंने सेलेक्ट मेरी मेंबर आईडी कर ली है, गेट डिटेल्स पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो ये ऑप्शन नए खुलते हैं। नीचे की तरफ एक ऑप्शन, ये वाला, एक, दो ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन। ठीक है, तो इसको भरने का तरीका बताऊंगा, फॉर्म को कैसे भरना है, आपको कैसे करेक्शन अपने को करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो इसको है मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, नीचे का ऑप्शन सही से नजर आएंगे। ठीक है, वह मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर गाइडलाइन है या नोट दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हो। जो जो करेक्शन वगैरह होगा या उससे संबंधित कोई गाइडलाइन है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, नीचे की जो डिटेल है उनको मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले आपको ये देख लेना है यहाँ पर क्या क्या आपको करना है। अपडेट डिटेल्स, ठीक है, फिर दूसरा लिख रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर आपको लिख रहा है प्रीव्यू सबमिट एप्लीकेशन। ठीक है, ये वाला तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए नीचे का ऑप्शन क्या क्या आपको करना है, तो फर्स्ट को भरेंगे, फिर सेकंड को भरेंगे, फिर थर्ड को भरेंगे। ठीक है, तो वह सभी मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर पहले क्या होता था, बेसिक डिटेल का एक ऑप्शन आता था, उसके अंदर आप अपना आधार कार्ड को ही सत्यापित कर पाते थे। आधार कार्ड से संबंधित जो चेंजिंग आपको करना है, डेट ऑफ बर्थ का, नेम का, वह आपका वो हो पाता था। लेकिन वो कैसे होगा जब तक आप लॉगिन नहीं हो पाओगे। तो लॉगिन अब यहाँ से जब आप हो जाते हो तो यहाँ पर जो बदलाव किया है उसी की बात करूंगा। यहाँ पर आप क्या क्या बदलाव कर पाओगे, यहाँ पर देखो पेंसिल का आइकन दिख रहा है ना जो आपको, इसका मतलब आप आराम से चेंज कर पाओगे। ठीक है, ये पेंसिल के जो आइकन बने हुए हैं। ठीक है, अब किस किस पर पेंसिल का आइकन लग रहा है वह मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना आप।
और यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है जैसे कि आपका नेम, खुद का अगर नेम मतलब सही नहीं है, यहाँ पर आपका नेम आएगा, तो नेम अगर आपका सही नहीं है तो उसको करेक्शन आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो पेंसिल का आइकन बना हुआ है, इसका मतलब हम आराम से करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी सही नहीं है उसको भी आप करेक्शन कर पाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पेंसिल का आइकन बना हुआ है, इसका मतलब हम इसमें मतलब कि करेक्शन कर पाएंगे। यहाँ पर जेंडर में दिया गया है और यहाँ पर भी पेंसिल का आइकन बना हुआ है, इसका मतलब कि हम इसको सही कर पाएंगे जो अगर जेंडर आपका गलत हो गया है। यहाँ से एक नया ऑप्शन और है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑप्शन मैं बोलूँगा इसको, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है फादर नेम, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप आराम से देखिए, ये देखिए फादर नेम लिखा हुआ है, तो फादर नेम को भी आप अपना मदर नेम, फादर नेम को भी अब आप अपने खुद से ऑनलाइन प्रोसेस से खुद से आप कर पाओगे करेक्शन। ठीक है, यहाँ पर अगर जो पहले से डिटेल होती है वह आपको यहाँ नजर आती है, और जो आपको करेक्शन करना है चेंज का यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अवेलेबल डिटेल मतलब पीएफ के पास, जो पीएफ ऑफिस के पास जो आपकी डिटेल है या पीएफ में जो डिटेल है वह आपकी अवेलेबल डिटेल होती है। चेंज जो आपको करवानी है वह आपको यहाँ पर नजर आएगी नीचे की तरफ। ठीक है, सभी आपको समझा रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, वैसे आपको करना है। नीचे की कुछ डिटेल है वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से दोस्तों आपको मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना फादर नेम मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप में कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर भी गलती होती है, तो यहाँ पर दिखाया गया फादर है आपका मदर है, तो यहाँ पर इसको रिलेशनशिप को भी आप सही कर पाओगे। यहाँ पर पेंसिल का आइकन दे रखा है, तो मतलब कि इसका यह है कि आप पेंसिल का आइकन पर क्लिक करके उसको सुधार कर सकते हो। ठीक है, मैरिटल स्टेटस मतलब कि जो अगर आप मैरिड हो या अनमेरिड हो, अगर आपका जैसा लिखा हुआ है वैसा आप यहाँ से इसको भर सकते हो, और एडिटिंग इसमें जो आपको करना है सुधार वह आप कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनलिटी नॉट अवेलेबल, अगर आपको लिखना है तो यहाँ से नेशनलिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो पेंसिल का आइकन से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब चलिए नीचे के कुछ ऑप्शन है, अपडेट जो सर्विस है डिटेल है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ना, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपका एम्प्लॉयर ही उसको सही कर पाता है, लेकिन यहाँ पर जॉइंट डिक्लेरेशन में यह चीज़ें दे दी गई है। बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ इस अपडेट को देखते हुए। यहाँ पर आप देखिए अपडेट सर्विस, ठीक है, जो डिटेल है अपडेट सर्विस की डिटेल है, जो यहाँ पर जो आप सर्विस करते हैं उसके अंदर अगर डिटेल आपकी कुछ भी गलत है, जैसे कि बेसिक में आपको बता देता हूँ, जैसे आपका अवेलेबल जो डिटेल होती है वो आपको यहाँ दिखेगी, चेंज डिटेल जो आपको करनी है वह आप कर पाओगे, और यहाँ पर आपको पेंसिल के सभी आइकन जो दिख रहे हैं उनको सभी को आप कर पाओगे। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको समझ लेना है। यहाँ से दोस्तों अब आपको मैं बोल रहा हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ, अगर आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ में सही नहीं है, अवेलेबल डिटेल जो दिखा रहा है वो सही नहीं है, और आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज उसको कर सकते हो। ठीक है, पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब डेट और लिविंग पीएफ ईपीएफ सॉरी, तो लिविंग का मतलब आपने जो नौकरी छोड़ी है उसके अंदर लिविंग डेट आपकी आती है। क्लियर, अब यहाँ से ये दो चीज़ क्लियर होगी। अब रीजन ऑफ लिविंग, जो रीजन अगर आपका किसी ने गलत डाल दिया है कि आपने किस कारण से सर्विस छोड़ी है, किस कारण से आपकी सर्विस मतलब कि बंद हुई है, तो उस सर्विस का कारण होता है, तो उसके अंदर भी आप उसको लिख पाओगे आराम से पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके। ठीक है, चेंज खुद से कर पाओगे ये अब आप। ठीक है, ये आपको ऑप्शन समझ में आ गया। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वह है आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस। ठीक है, तो आपकी एम्प्लॉय की जो पेंशन सर्विस की जो होती है उसके अंदर अगर आपका जो डेट मतलब कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग में ईपीएस का गलत डला हुआ है तो उसको आप अब यहाँ से चेंज कर पाओगे। अब डेट ऑफ लिविंग ईपीएस, ठीक है, पेंशन संबंधित है, अगर आपका यहाँ पर जो अवेलेबल डिटेल है वह गलत है तो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो। ठीक है, नीचे की कुछ डिटेल और दिखा देता हूँ आपको। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर दिखता है डेट ऑफ लिविंग ईपीएस, ईपीएस की जो डेट ऑफ लिविंग है वह अगर गलत डल चुकी है तो यहाँ से आप उसको सही कर लेना। अब रीजन ऑफ लिविंग ईपीएस, ठीक है, अगर इसमें भी कोई गलती है तो आप इसको यहाँ से सही कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। ठीक है, करेक्शन का मतलब आप सभी समझते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये सभी डिटेल आप डाल देते हो तो उसके बाद में जो भी आपकी डिटेल है उसको जिसको भी आपको सही करना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी सर्विस डिटेल गलत है या आपकी जो खुद की पर्सनल डिटेल होती है वह गलत है। ठीक है, तो उनको सुधार करने के बाद आप उसको चेंजेस कर सकते हो। चेंजेस रिक्वेस्ट को भरने के बाद में ये ऑप्शन जो होते हैं ये चेंजेस रिक्वेस्ट के होते हैं इधर वाले। ठीक है, इसको आप भर देते हो तो उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नीचे की तरफ, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की, ये वाला, इस चौकर पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर क्लिक करते हो तो ब्लू कलर का हो जाता है। उसके बाद आपको प्रोसेस्ड फॉर्म पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। हमें किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं करना है यहाँ से, और जो मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ इस प्रकार से आपको भर लेनी है और आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों बात करते हैं नीचे से थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ ले चलता हूँ आपको।
तो दोस्तों यहाँ से जो नया अपडेट है, जॉइन डिक्लेरेशन से संबंधित जो नया अपडेट आया है, यह मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अब इसको मुझे क्या भरना तो है नहीं, किसी का मुझे करेक्शन नहीं करना है, यहाँ सभी डिटेल हमारी सही सही है। तो दोस्तों ये जो अब मैं सबसे बड़ा अपडेट बोलूँगा, ये बहुत अच्छा अपडेट है। इसके अंदर जो आपको ये अपडेट देखने को मिलता है, फादर और मदर नेम को चेंजेस का, क्योंकि बहुत लोगों का फादर नेम गलत था पीएफ में और उनको एक ही ऑप्शन बचता था ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन फॉर्म भर के ही वे अपना करेक्शन करा पाते थे। तो ये बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है ईपीएफओ की तरफ से, बहुत बड़ी अच्छी खबर है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना सभी जो मैं डिटेल जो आपको अभी तक बताया है, अपडेट पर्सनल डिटेल एंड जो सर्विस किट जो डिटेल है, जैसे लिविंग डेट होता है, आपकी ज्वाइनिंग डेट होता है, एग्जिट डेट होता है, या फिर आपका ईपीएस से संबंधित जो डेट होता है, उसको आप आराम से अब सुधार कर पाओगे, खुद से ये सब कर पाओगे। लेकिन कब कर पाओगे, इसका सबसे बड़ा रीजन और कारण यह है जब आप लॉगिन हो पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लॉगिन नहीं हो पाओगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे अपना काम। कोई भी पीएफ की जो ईपीएफओ की जो साइट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की साइट है, मेंबर पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो पाओगे तो आप ये डिटेल्स अभी नहीं भर पाओगे, ना करेक्शन कर पाओगे। उसके लिए आपको एक बार लॉगिन होना जरूरी है। तो दोस्तों लॉगिन कैसे होना है, उसके लिए आपको सभी प्रोसेस पता होगा, मेरे ओल्ड वीडियो देख लेना, फॉरगेट पासवर्ड कैसे करते हैं, ताकि आप अपना लॉगिन हो पाओ, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो नया अपडेट आया है, ये जो जॉइन डिक्लेरेशन का जो अपडेट मैंने आपको दिया है, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।